Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम सौरमंडल जिसे बोलते हैं, और उसमें है हमारे बहुत सारे प्लैनेट, और उनमें एक हमारा प्यारा प्यारा क्या, अर्थ, ठीक है, हमारी पृथ्वी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सेलेस्टियल बॉडीज, ये सैटेलाइट, ये सारी चीजें क्या रोल प्ले करती हैं, स्टार्स, सन, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, मतलब ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन एक रिवाइज करेंगे, है ना, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आराम से बड़े प्यार से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का, वेरी फर्स्ट चैप्टर का हम क्या करने वाले, माइंड मैप करने वाले। तो आपको क्या करना है, हल्का फुल्का सा काम करना है। पहले तो लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, लाइक एंड शेयर। ओके, द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून, है ना। हम जब आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लैक ब्लैक हमारा आसमान है, यही समझ लो आप। और अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं हमें, है ना। कहीं ये दिख सकता है, थोड़ा इनके बीच में हमें कुछ ऐसी चीज भी दिख जाएगी। ठीक है, अब मून के हम अलग अलग शेप देखते हैं। कभी ऐसा दिख जाएगा हमें, है ना, कभी इस टाइप का शेप दिख जाएगा, कभी ऐसा शेप दिख जाएगा मून का, कभी बिल्कुल ही इस टाइप का, बिल्कुल ही पतला सा। मैं बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप समझ जाओ। तो मून के हमें अलग अलग शेप देखने को मिलते हैं। द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। फुल मून जब पूरा चांद निकलता है हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। न्यू मून जब हम क्या बोल देते हैं, अमावस्या, है ना, मतलब बिल्कुल खाली, बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं है। We can only see the full moon once in a month, also called पूर्णिमा। हम क्या कर सकते हैं, we can only see the full moon। हम फुल मून कब देख सकते हैं, महीने में एक बार, कब, पूर्णिमा के दिन। ठीक है भाई, ओके। फिर ड्यूरिंग द न्यू मून और अमावस्या अबाउट अ फोर्टनाइट लेटर वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल। अगर हम बात करते हैं न्यू मून डे, या जैसे हम अमावस्या की रात बोलते हैं ना, अमावस्या की रात, स्पेशली हॉरर सीरियल्स में ज्यादा सुनने को मिलता है, अमावस्या की रात ऐसा होगा, ये करेंगे, जल डोना करेंगे, सारी चीजें। ओके, अबाउट अ फोर्टनाइट लेटर यानी 14 रातों बाद, ठीक है, हमें मून दिखता ही नहीं है, तो उस दिन हम क्या बोलते हैं, अमावस्या, यानी न्यू मून डे। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो डिफरेंट जो है शेप्स होते हैं हमारे मून के, तो या तो हमें फुल दिखेगा या तो हमें दिखेगा ही नहीं। फिर धीरे धीरे हमें इस शेप के दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, इस टाइप के शेप्स, अलग अलग शेप्स हमें मून के देखने को मिलेंगे। क्लियर, आया समझ में। आगे बढ़े, चलो। सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी है हमारी, सन है, मून है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है। सन हो गए, मून हो गए, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, हमारी सेलेस्टियल बॉडीज है। कॉन्स्टेलेशंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, स्टार्स का ग्रुप। जब बहुत सारे स्टार्स एक साथ होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है, ग्रुप होता है, उसे कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे अर्सा मेजर और बिग बेयर सप्तऋषि, है ना। अर्सा मेजर और बिग बेयर सप्तऋषि किसका एग्जांपल है, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी कॉन्स्टेलेशन का एग्जांपल है। यूजफुलनेस क्या है, हेल्प इन लोकेटिंग पोजीशन ऑफ पोल स्टार। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में कि जो हमारे सप्त ऋषि यानी जो हमारे 7 स्टार्स होते हैं, सप्त ऋषि मतलब क्या बोल रहे हैं हम, ये किस चीज में मददगार होते हैं, किस चीज में हेल्पफुल होते हैं, किसको लोकेट करने में, पोल स्टार को लोकेट करने में, लोकेट मतलब हेल्पफुल होते हैं। पोल स्टार किसे कहते हैं,
पोल, हमारे पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। तो पोल स्टार से किस स्टार के लिए बात की जा रही है, बताना मुझे कमेंट में। अब स्टार्स और प्लैनेट के बारे में देख लेते हैं, है ना। स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, स्टार्स भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, अच्छी बात है। मेड आउट ऑफ गैसेस, स्टार्स किससे बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली हाई इन टेम्परेचर, दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ये टेम्परेचर में बहुत ज्यादा हाई होते हैं, है ना। टेम्परेचर में कैसे होते हैं, बहुत हाई होते हैं, और खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, गैसेस से बने होते हैं, और खुद की लाइट निकालेंगे, खुद की हीट खुद की लाइट रहेगी। दे डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर लाइट, लाइट के लिए, रोशनी के लिए इन्हें दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुआ। क्यों पड़ेगी भाई, सही बात है ना, क्यों ही पड़ेगी, आप खुद ही सोचिए। जब हम बोल रहे हैं खुद की लाइट खुद की हीट है, तो दूसरे उस पर क्यों ही डिपेंड करेंगे। नाउ इस तरफ देखें तो ये क्या हो जाती है, हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये भी। दे आर मोस्टली मेड आउट ऑफ सॉलिड मास एंड रॉक्स, ये किन से बने होते हैं, सॉलिड मास से और रॉक से, चट्टानों वगैरह से बने हुए होते हैं। डिपेंड ऑन द स्टार्स फॉर हीट एंड लाइट, हीट के लिए, गर्मी के लिए और रोशनी के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, स्टार्स पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, हमारा एक जो बहुत बड़ा स्टार है जिससे हमें हीट और लाइट मिलती है, कौन सा है वो, दे रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर लाइट, भाई रोशनी के लिए, हीट के लिए इन्हें दूसरे बाहरी सोर्सेज पे, जो स्रोत पे हम कहेंगे, डिपेंड रहना पड़ता है। तो सी द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार्स, क्या डिफरेंस है कि स्टार्स को किसी की जरूरत नहीं है, अपने दम पे सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्लैनेट को दूसरों की जरूरत है। क्लियर हुआ। ये गैस से बना होता है, ये देखो सेलेस्टियल बॉडीज दोनों ये कॉमन है, लेकिन ये गैस से बना होता है, ये किससे बना होता है, आपको रॉक्स और जो है सॉलिड मास से बना होता है ना। बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाले रहते हैं, खुद की लाइट होती है। यहाँ पे स्टार्स की लाइट और हीट पे डिपेंड करते हैं भैया, कि स्टार्स आ जाओ, तुम्हारी मदद से हमारा कुछ हो पाएगा। दे डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर लाइट, लाइट के लिए इन्हें बाहरी सोर्सेज पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, और इसको क्या जरूरत पड़ती है, लाइट के लिए इन्हें एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ता है। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। तो ये किसके बीच में डिफरेंस है, हमारा स्टार्स और प्लैनेट के बीच में। क्लियर, आगे बढ़े। ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम, है ना। सोलर सिस्टम, सौरमंडल। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें आप लोकेट कर पा रहे हो, दिख रहा है कुछ, क्या क्या दिख रहा है, देखो आपको प्लैनेट्स दिख रहे हैं, प्लैनेट्स दिख रहे हैं, सन दिख रहा है, सन हमारा बीच में है। अब वो बनाया ऐसा है कि पूरा हमने इस साइड से लिया, एक साइड से लिया, पूरा राउंड नहीं लिया है, लेकिन क्या होते हैं, राउंड एंड राउंड घूमते, पूरा अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, अपना पाथ ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सन हो जाएगा, ये सन है, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, है ना, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, और बीच में ये क्या दिख रही है आपको, एस्टेरॉइड बेल्ट। ये क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट है। अभी एस्टेरॉइड क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। तो ये कोई ऐसा शेड नहीं है, छोटे 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 पार्टिकल्स है। ऐसा माना जाता है कि प्लैनेट्स, एक कुछ बहुत सालों पहले कोई प्लैनेट टूट गया था, तो वो यहीं रिवॉल्व कर रहा है, टुकड़ों में हो गया है, तो इसलिए एस्टेरॉइड बेल्ट बनाता है। तो कौन से दो आपको प्लैनेट्स के बीच में दिख रहा है, किसके बीच में दिखता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है कि एस्टेरॉइड बेल्ट हमें कहां मिलती है, मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलती है। तो आप ये देखो, सबसे पहला प्लेनेट आपको कौन सा दिख रहा है, अगर मैं यहां पे लिख दूं, वी हैव टोटल ठीक है, हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब काउंट करते हैं कहाँ से, मतलब कौन सा सबसे पहले, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, पहला कौन सा, सेकंड कौन सा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट हमारा हो जाएगा मर्क्यूरी, फर्स्ट है मर्क्यूरी। सेकंड हो जाएगा, इस साइड थोड़ा सा, इस साइड लिख देते हैं, फर्स्ट हो जाएगा हमारा मर्क्यूरी। सेकंड क्या हो जाएगा, वीनस हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, थर्ड नंबर पे हमारा है यहाँ पे प्यारा प्यारा अर्थ। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे हमें क्या मिलेगा, मार्स मिलेगा, मार्स।
5th पे जुपिटर, 5th पे हमें क्या मिलता है, देखो एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको यहाँ दिख रही है ना बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, क्लियर हुआ। उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर क्या मिलेगा, नेपच्यून मिलेगा, क्लियर हुआ। तो ये हमारे क्या है, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। अब ये मैंने इनके काउंट मतलब उसी के अकॉर्डिंग लगाए जैसे जैसे सन के पास से। तो सन के पास का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा दिख रहा है, मर्क्यूरी दिख रहा है। सबसे फारदेस्ट सबसे दूर का प्लैनेट कौन सा दिख रहा है आपको, नेपच्यून दिख रहा है। देख सकते हो ना आप, पहले मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर आया समझ में। तो ये हमारे क्या है, मेन 8 प्लैनेट्स हैं। अच्छा, एक और प्लैनेट हुआ करता था हमारा प्लूटो। प्लूटो एक प्लैनेट हुआ करता था जिसे क्या बोला जाता था, ड्वार्फ प्लैनेट। क्या बोलते थे प्लूटो को कि भाई ये क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है। क्यों बोला जा रहा है ड्वार्फ प्लैनेट, क्योंकि मतलब ऐसा देखा गया कि जैसे प्लैनेट का साइज होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा छोटा था साइज में। तो इसे ड्वार्फ मतलब एक तरीके से हम कहते हैं बोना, बिल्कुल छोटा है ना, तो जितनी नीड है उससे छोटा, तो इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, कि इसको प्लूटो को कहा जाता है। तो इसको प्लैनेट की गद्दी से हटा दिया था। अच्छा, किस ईयर में हटाया था आप मुझे बताना, 2003, 2004, 2005, 2006। आपके पास ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कर देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम। तो बीच में हमारा सन है। आप ऐसा समझ जाओ जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सन है, आपको इतना तो आइडिया हो गई, मैं रफली ऐसे बना देती हूं। ये हमारा सन है, तो हमारे सन के आसपास ये ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे। लेकिन हमें क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ एक साइड, मतलब ऐसा पूरा सर्कल नहीं दिखा रहा ना, इतना बड़ा कहां से बना पाएंगे इसमें। तो आप समझ जाओ कि ऐसे, तो राउंड एंड राउंड एंड राउंड ऐसे करके पूरे 8 प्लैनेट्स हैं ये ना। यहाँ पे जैसे हमें मिल जाएगा फर्स्ट नंबर में मर्क्यूरी मिल जाएगा, फिर वीनस, फिर यहाँ पे अर्थ, इस तरीके से ऐसे राउंड कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़े। तो ये हमारा क्या है, पूरा ये सब मिला के क्या बना रहा है, सोलार सिस्टम बना रहा है। सन, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन हमें कहां मिलेगा, सन हमें सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में मिलता है, सेंटर में मिलता है। अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया ना, जैसे ये मैंने बना लिया सन, ये मैंने सन बना लिया, तो इसके आसपास क्या है हमारा, ये प्लैनेट बिल्कुल घूम रहे होते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सन क्या दिख रहा है आपको, सेंटर में दिख रहा है। नो डाउट भाई, सही बात है, हम मान रहे। सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। हमारा अर्थ सन से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर, है ना। हमारे सन से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। अब आप समझ सकते हो 150 मिलियन किलोमीटर, फिर भी हमें सन इतना बड़ा दिखता है ना। ऐसा तो दिखता नहीं कि जरा सा बिल्कुल स्टार जैसा बड़ा सा दिखता है। ठीक है, आर नियरेस्ट स्टार, और सन क्या है, हमारा सबसे पास का स्टार है। तो मैंने अभी पूछा था ना आपसे कि कौन सा स्टार है जो हमें हीट और लाइट देता है, तो किसकी बात की जा रही है, वो सन की बात की जा रही। तो सन भी क्या है, सन एक तारा है ना। सूरज क्या है, सूरज एक तारा है, ये ध्यान रखना। मेड अप ऑफ गैसेस। अब हमें तो पता ही है स्टार्स किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं। स्टार्स में क्या होती है, खुद की हीट, खुद की लाइट होती है। तो किससे बने हैं, मेड अप ऑफ गैसेस। प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट और लाइट को प्रोवाइड करते हैं। कीप्स द सोलर सिस्टम टुगेदर बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सोलर सिस्टम में हम देखते हैं कि बीच में सन है और उसके आसपास सारे प्लैनेट्स हैं और एस्ट्रॉइड्स हैं, तो क्या कभी ये गिरते नहीं होंगे, है ना। क्या कभी ये गिरते नहीं होंगे, कुछ होता नहीं होगा। तो कैसे होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू क्या करके रखता है, सोलर सिस्टम में इनको खींच के रखता है ना। तो सन क्या काम करता है, इन सबको बिल्कुल अपने ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण भी वो खींच के रखेगा। वरना तो ऐसे तो बीच, मानो ऐसे सन बीच में उसके आसपास ये राउंड राउंड करे तो गिर जाएंगे। तो खींच के रखते तभी आसपास आसपास घूमते रहते हैं ये। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सन के बारे में, है ना। तो सन क्या है, सन बिल्कुल सोलर सिस्टम के सेंटर में रहेगा, बीच में रहेगा। सन क्या है, हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, सबसे पास का तारा है। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि सन क्या है, एक स्टार है। ये किससे बना हुआ है, गैसेस से बना हुआ है। ये हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। ये हमारे सोलर सिस्टम को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू क्या करके रखता है, बिल्कुल सबको पास रखता है। ठीक है, होल्ड करके रखता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़े, चलो। प्लैनेट्स,
8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमें क्या मिलते हैं? सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट है ना। कितने प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? वी हैव 8 प्लैनेट्स। अब भी मैंने बताया ना 8 प्लैनेट्स कौन से, जैसे यहाँ पे पूरे घूम रहे हैं, ये देखो बीच में है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये अपने उसी सीक्वेंस में जैसा सोलर सिस्टम में है, सन के पास है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मर्क्यूरी मिलता है, सेकंड पे है वीनस, थर्ड पे हमें मिलेगा अर्थ, फोर्थ पे मिलेगा मार्स, फिफ्थ में मिलेगा जुपिटर, सिक्स्थ में मिलेगा सैटर्न, सेवंथ में मिलेगा यूरेनस, एट्थ में मिलेगा नेपच्यून। क्लियर? ओके। मूव अराउंड द सन इन फिक्स एलोंगेटेड पाथ, है ना। मतलब ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपने क्या देखा था, मैंने भी बना के बताया था ना, कि जैसे हमारा सन है, ये हमारा सन है, कैसे मूव कर रहे हैं? ऐसे एक पाथ बना के, एक रास्ता बना हुआ है इनका, उसी में ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना। ये मेरे रास्ते भले ही थोड़े टेढ़े टेढ़े हो रहे होंगे, लेकिन इनके रास्ते टेढ़े नहीं है, बिल्कुल एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी राउंड लिया तो चलो राउंड के बदले ये ऐसे, यहाँ के बदले थोड़ा यहाँ हुआ है फिर यहाँ चले गए, नहीं, प्रॉपर फिक्स्ड पाथ में घूमते रहते हैं सन के आसपास। और क्या बोला जाता है? इलोंगेटेड पाथ ऑर्बिट। Mercury, being nearest to the sun, takes only 88 days to complete its revolution. क्या बोला जा रहा है मर्क्यूरी के बारे में? तो मर्क्यूरी क्या करता है? मर्क्यूरी सबसे पास का है सन, सन के सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी है ना। सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट मिल जाएगा हमें? मर्क्यूरी मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे, तो जो फर्स्ट नंबर पे तो ऑब्वियसली वो सबसे नियरेस्ट होगा, पास होगा, है ना। और अपना एक रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? ये हमारा सन है ना। अब किसकी बात हो रही? मर्क्यूरी की बात हो रही, तो मर्क्यूरी ही बना देते हैं। तो मर्क्यूरी क्या करेगा? अपना ये पूरा राउंड लेने में, और ये क्या है? मर्क्यूरी का ऑर्बिट है। ये क्या है इसका? ये क्या है? मर्क्यूरी का ऑर्बिट है। तो ये एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगा देता है? हमारा अर्थ कितना टाइम लगाता है? 365 डेज हम बोलते हैं, 365 डेज 6 आवर्स। ठीक है, वो अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन रिकॉल करोगे तो याद आ जाएगा, है ना। तो मर्क्यूरी अपना, यानी देखो रिवॉल्यूशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या हूं? मैं सन हूं, तो मेरे आसपास जब हमारे जो प्लैनेट्स रोटेट मतलब घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। जैसे हम क्या करते हैं? मंदिर में भगवान की परिक्रमा लगाते हैं ना, बीच में भगवान होते हैं, हम एक राउंड लगा लेते, परिक्रमा लगा लेते, चक्र ऐसे लगा लेते, घूम जाते हैं उनके आसपास। तो ऐसे ये समझ जाओ कि सन क्या है? भगवान है, और जो प्लैनेट्स है उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, यानी रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 88 डेज लगते हैं। ऑब्वियसली सबसे पास का है तो सबसे कम दिन लगेंगे। क्लियर हुआ? Venus has size and shape similar to Earth and is referred to as Earth twin. अब किसकी बात की जा रही? वीनस की। तो वीनस की बात करें, वीनस हमारे सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे। तो वीनस क्या आ जाता है? सेकंड नंबर पे आ जाता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि वीनस का जो शेप और साइज है वो किससे सिमिलर है? हमारे अर्थ से ही सिमिलर है, एंड इज रिफर्ड टू एज अर्थ ट्विन, और इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? अर्थ का जुड़वा। अब जब शेप और साइज सेम है तो बोल सकते हैं कि भाई एक ही जैसा है, भाई बहन जैसे ही हो, जुड़वा हो, इस तरीके से। प्लूटो इज नाउ कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को अब क्या माना जाता है कि भाई ये क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट। पीछे अभी मैंने बताया था ना क्यों माना जाता है, क्योंकि जो एक कंडीशन होती कि ये साइज होना चाहिए प्लैनेट्स का, तो प्लूटो बहुत छोटा था, बोना टाइप बोलते ना, ड्वार्फ मतलब हो जाता बोना, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड साइज से भी छोटा। तो इसलिए प्लूटो को क्या कहा जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट। तो उसको प्लैनेट की गद्दी से क्या कर दिया था? हटा दिया गया था। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसके बारे में देखा हमने? प्लैनेट्स के बारे में देखा कि हमारे जो है सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सन के आसपास मूव करते हैं फिक्स पाथ में, है ना। अपना इनका ऑर्बिट होता है, मतलब जो फिक्स जिस पाथ में मूव करते हैं उसको ऑर्बिट बोला जाता है। मर्क्यूरी बीइंग द नियरेस्ट द सन, मर्क्यूरी सबसे पास का होता है सन का, जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 88 डेज लगा लेता है। वीनस का साइज और शेप किससे सिमिलर होता है? अर्थ से सिमिलर होता है, इसीलिए इसको अर्थ का क्या बोला जाता है? ट्विन बोला जाता है। प्लूटो इज नाउ कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को क्या बोला जाता है कि ये क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट है। क्लियर आया समझ में? चलो अब अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये एक यूनिक प्लैनेट है,
अर्थ क्या है हमारा? यूनिक प्लैनेट है। क्यों है यूनिक प्लैनेट? हमारा अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है भाई? क्यों नहीं होगा? कुछ तो खास बात होगी अर्थ की, इसलिए हम उसको यूनिक प्लैनेट बना रहे। तो देखो, ये यूनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें लाइफ मिलती है, इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है ना। क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। और लाइफ एग्जिस्ट कर कैसे रही है? अपनी मर्जी से, क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं? फेवरेबल। क्या मिलती? फेवरेबल कंडीशन, है ना। और ये क्या है? सन के थर्ड सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला हमारा वीनस, सॉरी मर्क्यूरी था। देख, ये सन है, ये देख लो, ऐसे बना लेती हूँ, सन है। ये हमारा सन है। 1 2 2 3 है ना। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। अर्थ को तो ब्लू से ही बना लेते हैं, जब ब्लू है तो ब्लू ही यूज करेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हमें क्या मिल रहा है? थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है। तो इस तरीके से आप समझ में आया। फर्स्ट में क्या है? मर्क्यूरी, सेकंड पे वीनस, थर्ड में अर्थ है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे मार्स है, फिफ्थ पे जुपिटर है। और उसके बाद ये बताओ मुझे कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो होती हैं वो कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में आती है? कौन से दो प्लैनेट के ऑर्बिट के बीच में आती है? बताना मुझे। ठीक है, द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि थर्ड क्लोजेस्ट तो है ही, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात और क्या है कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, पांचवें नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे अर्थ का, सोलर सिस्टम का। सॉरी, अर्थ बोल रही हूँ, आदत तो रहती है ना हमारे अर्थ का। फ्लैटन एट द पोल्स। अगर आप अर्थ देखोगे ना तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही राउंड आपको मिल रहा है। ये कैसा मिलेगा आपको? जैसे यहाँ पे मतलब अपने पोल से थोड़ा सा चपटा, फ्लैट, है ना। ये थोड़ा सा मोमोज टाइप का शेप हो गया इसका, ऐसा नहीं, ऐसा बना लो, थोड़ा सा फ्लैट, बिल्कुल राउंड इस तरीके का नहीं। ओनली हैबिटेबल प्लैनेट ड्यू टू सूटेबल टेम्परेचर, वाटर एंड ऑक्सीजन। इसको क्या बोला जा रहा है कि ओनली हैबिटेबल प्लैनेट है, मतलब रहने लायक, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर है, एयर गैसेस मिलती है हमें, वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, वेजिटेशन मिलता है, तो इसीलिए ही यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। और इसीलिए ही इसको क्या बोला जाता है कि भैया ये तो एक बड़ा ही खास किस्म का प्लैनेट है, यूनिक प्लैनेट है, जहां पर जिंदगी बसती है। ठीक है, also known as the blue planet because 2/3 of the surface is covered with water। और इसको क्या बोला जाता है कि भाई ब्लू प्लैनेट है ना। ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जा रहा है? नीला जो है ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में, मतलब आधे से भी कहीं ज्यादा, ऑलमोस्ट 2/3 हम बोल रहे हैं, पानी है ना, इतना इसमें वाटर है, तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। आप जैसे अर्थ की इमेजेस वगैरह देखते हो तो आपको मेजर जो एक मेन कलर है वो कौन सा दिखता है? ब्लू ही हाईलाइट होगा, है ना। आपको थोड़ा सा व्हाइटिश और थोड़ा सा ब्राउनिश भी हल्का हल्का मिलेगा, लेकिन जो मेन कलर आपको ओवरऑल अगर हम बोले जो डोमिनेट कर रहा है पूरे अर्थ को, तो ब्लू कलर ही दिखता है। क्यों? क्योंकि वाटर बहुत है। क्लियर हुआ? तो क्या है हमारा अर्थ? यूनिक प्लैनेट है, थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। पोल से, अपने जो ध्रुव से ध्रुव क्या बोलते हैं हिंदी में, खैर हिंदी की जरूरत नहीं है, लेकिन एकदम से फ्लो में अपने पोल से फ्लैटन है, चपटा है। ठीक है, यहाँ ये इसको यूनिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ओनली हैबिटेबल प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, ये वेजिटेशन, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाटर से कवर्ड है। क्लियर? चलो, मून, अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून को क्या बोला जाता है? अर्थ का सैटेलाइट। यानी हमारे पास मून क्या है? ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ये हमारा क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। क्लियर हुआ? जो क्या मिल रहा है? जो नेचुरल है, यानी हमें किससे मिला है? नेचर से मिला है, तो नेचुरल सैटेलाइट है। क्या मून हमने बनाया? हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी भेजते बनाते हैं, लेकिन ये नेचर से मिला है, तो हमारे पास खुद का क्या है? मून है। कंडीशंस नॉट फेवरेबल फॉर लाइफ ऑन मून। मून की बात करें तो यहाँ पे लाइफ
जीने के लिए, है ना, कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं, एयर वेयर कुछ भी नहीं यहाँ पे मिलती। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज, ये अर्थ के आसपास क्या करता है, मूव करता है 27 डेज। मून हैज वेरियस डिप्रेशन एंड माउंटेन्स ऑन इट्स सरफेस विच कास्ट शेडोज, मून्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत से ऐसे डिप्रेशन, ऐसे दबाव सा ऐसा मिलेगा, माउंटेन्स मिलेंगे, है ना, इसके सरफेस पे, जो इसकी सरफेस पे क्या करता है, शेडो बनाता है, जैसे आपको ऐसा लगेगा कोई परछाई सी शेडो सा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969, सबसे पहले पर्सन कौन थे जो मून पे लैंड हुए थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। 21 जुलाई कब, 1969 को। मर्क्यूरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी मून्स, द अदर 5 प्लैनेट हैव मोर देन 1 मून। मर्क्यूरी और वीनस की बात करें तो इनके पास खुद का मून नहीं है, लेकिन जो अदर 5 प्लैनेट हैं, बचे कुछ 5 प्लैनेट, जैसे हम अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह की बात करते हैं, तो इनके अपने क्या है, मून है। क्लियर हुआ। अब आपको बोला जा रहा है कि मून क्या करता है, अर्थ के आसपास घूमता है। तो अगर आप जैसे सोलर सिस्टम देखोगे ना, जैसे पीछे यहां पे देख लेते हैं, ये देखो, ये अर्थ है ना, जैसे अर्थ मतलब सन के आसपास रिवॉल्व करता है ना, तो ऐसे ही अर्थ के आसपास मून रिवॉल्व करता है। अर्थ के आसपास क्या करेगा, मून रिवॉल्व करेगा, तो ऐसे ही आसपास रहेगा इसके, जैसे ये अर्थ है हमारा, तो ऐसे मून रहेगा, वो इसके आसपास अपना रिवॉल्व करेगा, यानी इसके आसपास घूमेगा, ऐसे, ऐसा समझ लो। क्लियर। यानी जैसे सन के आसपास अर्थ, तो अर्थ के आसपास मून, इसको ऐसे ही बना देती हूँ। चलो यहाँ पे हो सकता है आपको इतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा हो, पहले सन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है। सन के आसपास क्या बोला जा रहा है, हमारा अर्थ राउंड ले रहा है ना, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, अर्थ, ठीक है, ये बन गया अर्थ। अब मैंने बोला आपको कि अर्थ जैसे सन के आसपास घूम रहा है, तो अर्थ के आसपास क्या घूमेगा, मून घूमेगा। तो देखो ऐसा रहता है, व्हाइट कलर से ही बना देते हैं, ये रहेगा मून, ये सर जी इनके आसपास घूमेंगे, ठीक है, ये इनके आसपास ऐसे राउंड लगाएंगे। तो कितना टाइम लगा लेता है मून कंप्लीट करने में, ये हम इसको ई लिख देते हैं, समझ जाना आप क्या है, अर्थ है, ये आपका मून है। तो मून कितना टाइम लगाता है अपना जो कंप्लीट करने में, 27, मतलब एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करेगा अर्थ के आसपास तो 27 डेज मून लगाता है। क्लियर हुआ। इवन मून अपने रोटेशन में भी 27 डेज लगाता है। आप सोचते होंगे ना कि मून का हमें सिर्फ एक ही साइड क्यों दिखता है, क्योंकि मून जब अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है 27 डेज लगाता है, तो मून जब अपनी जगह पे भी जैसे वो रोटेट करता है तो उसमें भी 27 डेज लगाता है, इसीलिए ही हमें मून का सिर्फ क्या दिखता है, वन साइड दिखता है। क्लियर हुआ, ये आया समझ में, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, इसमें 27 डेज लगा लेता है। मून में बहुत से डिप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, शैडो क्रिएट करते हैं, ऐसे थोड़ा सा छाएं जैसे ऐसे क्रिएट होगी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या थे, पहले मैन थे जिन्होंने क्या करा था, मून पे स्टेप करा था, मून पे आए थे 21 जुलाई 1969, ये ध्यान रखना। मर्क्यूरी और वीनस की बात की जाती तो इनका खुद का मून नहीं है, लेकिन रिमेनिंग जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके अपने क्या है, मोर देन 1 मून है, मोर देन मतलब हमारे पास तो एक ही है, और मून क्या है, हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। एस्टेरॉइड्स फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, एस्टेरॉइड्स हमें कहाँ मिलते हैं, मार्स और जुपिटर की बेल्ट के बीच में मिलते हैं, है ना। अभी जैसे मैंने बनाया था ना, यहाँ पे आपको बताऊं, ये देखो, ये सन है, जैसे 1 2 3rd नंबर पे आ जाएगा हमारा अर्थ, 4th पे आ जाएगा हमारा मार्स, 5th पे जुपिटर, 5th पे आ जाएगा जुपिटर। मतलब ये समझ लो ये पूरा राउंड है, मैंने वैसे ही बना दी एक जैसे। तो इसके बीच में मिलती है हमें क्या, एस्टेरॉइड बेल्ट, ये ऐसी ऐसी मिलेगी।
ठीक है, इस टाइप की दिखेगी। क्लियर? किसके बीच में मिलती है, कौन से दो प्लैनेट है? पहला आपका आ जाएगा मार्स, ये वाला है मार्स, ये वाला है जुपिटर, ये वाला है मार्स, ये हो जाएगा जुपिटर। फॉर्म्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ अ प्लैनेट मैनी ईयर्स बैक। अब ऐसा माना जाता है कि ये क्या है कि कोई प्लैनेट कभी बहुत सालों पहले कोई प्लैनेट जो एक्सप्लोड हुआ होगा, ब्लास्ट हुआ होगा, फूटा होगा, फटा होगा, है ना, तो जिसके कारण क्या हो गया, टुकड़ों में बढ़ गया और टुकड़े टुकड़े जो भी उसके अब यही रिवॉल्व करते हैं, ऐसा माना जाता है। मीटियोराइट्स की बात करें तो क्या होते हैं, रॉक टाइप के होते हैं। रॉक विच मूव अराउंड द सन, ऐसी रॉक होती है जो सन के आसपास अराउंड मूव करती रहती, पत्थर टाइप के दिखेंगे। When near the earth, friction causes them to burn, causing a flash of light. Sometimes unburned pieces fall on the earth, creating hollows. अब क्या बोला जा रहा है कि सन के आसपास रहते हैं, कई बार गिरने जैसी कंडीशन में आ जाते हैं। तो जब ये गिर रहे होते हैं, हमारे अर्थ पे गिर रहे होते हैं, तो क्या क्रिएट होता है, हवा के फ्रिक्शन से एकदम से, मतलब इतनी स्पीड से आ रहे होते हैं और हवा का फ्रिक्शन रहता है, घर्षण जिसको बोल रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, ये जलने लग जाता है, बर्न करने लग जाता है। और आपको ऐसे दिखेगा जैसे फायर बॉल सारी। मैंने रियल में देखा था 2022 में, मैंने रियल में देखा था ये, है ना। मैं महाराष्ट्र जा रही थी, नासिक तब रात में देखा था। मैं मेरे भाई से बोल रही हूँ, ऑटो से हम लोग जा रहे हैं कि यार ये रॉबिन, मेरे भाई का नाम है, मैंने कहा अरे क्या है ये, क्या जब से देख रही हूँ कोई आजकल तो ट्रैकर्स भी रहते हैं इस टाइप के, क्या आ रहा है, स्टार गिर रहा है तो ऐसा कैसा, तो एक दो इस टाइप के दिखने लग गए, तो हमने अवॉइड करा। लेकिन न्यूज़ आ रही थी इंस्टा वगैरह पे, देखा गया कि वाकई में मीटियोर शार हुआ था, तो मैंने देखा था रियल में, बिल्कुल फायर बॉल्स जैसे लग रहे थे। लोगों के तो घरों के ऊपर से जा रहे थे 3-4, मैंने तो 2 ही देखे थे। ठीक है, तो बहुत अमेजिंग लगता है, लेकिन चलो कुछ तो ऐसी नेचर से रिलेटेड चीज देख ली। तो समटाइम्स ये जो अनबर्न पीसेस होते हैं, जो जले हुए नहीं होते, तो गिरते हैं अर्थ में तो क्या बहुत बड़ा गड्ढा सा कर देते, हॉलो कर देते। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो ये हमारे एस्टेरॉइड से, मीटियोरॉइड से, ये सब हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। अब समझ में आ रहा है? प्लैनेट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। एस्टेरॉइड्स हमने देखे जो हमें मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं। उसके बाद मीटियोरॉइड्स की बात की जा रही, तो मीटियोरॉइड्स क्या है, रॉक टाइप के होते हैं जो अर्थ में, जो सन के आसपास घूमते हैं। कंडीशन ऐसी उत्पन्न हो जाती है, ऐसी हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट गिरने वाले रहते हैं अर्थ में, तो गिरते हैं जब तो जलने लग जाते हैं, और जो नहीं जल पाते तो क्या कर देते हैं, एकदम से गिर के खड्डा कर देते हैं। क्लियर? चलो, द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स की बात की जा रही है ना, ब्रह्मांड, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। चलो देखते हैं, द अनलिमिटेड स्पेस दैट एग्जिस्ट अराउंड अस, है ना, जो अनलिमिटेड स्पेस हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा भी बोलते हैं, जो दूध की तरह लगती है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, हमारा जो स्पेस है बहुत सारी गैलेक्सी से बना हुआ है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, है ना। गैलेक्सी की बात हो रही तो क्या है, यहाँ जो हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी जो गैलेक्सी बहुत सारे स्टार से बनी हुई, बहुत सारे तारे, देखो ना, वाइट वाइट तारे दिखेंगे, क्लाउड्स दिखेंगे, बादल दिखेंगे, थोड़ा सा डस्ट और गैसेस से बना होता है। द मिल्की वे और द आकाश गंगा इज वन ऑफ द गैलेक्सीज, हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, और उसी में हमारा सोलर सिस्टम है। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, आर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, और हमारा अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का। यानी क्या हो गया, हो जाए, अगर ऐसा समझ लो आप, ये क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा स्पेस है, फिर हमारा ये मिल्की वे गैलेक्सी, ये क्या है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, यानी हमारा क्या है, यूनिवर्स, है ना। अब यहां पे हमें क्या मिल रहा है, हमारे यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम, हमारा क्या है, सोलर सिस्टम, और इस सोलर सिस्टम में हमारा क्या है, अर्थ। ठीक है, तो यहां है हम कहाँ हैं, हम यहाँ हैं, वी आर हेयर, वी आर, हम कहाँ मिलेंगे, हम यहाँ मिलेंगे, है ना। स्पेस है, मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज होती है, तो ये वाली हमारी है, हमारी गैलेक्सी, मतलब जिसको हम यूनिवर्स, जिसमें हमारा है सोलर सिस्टम मिलता है, सोलर सिस्टम के आगे मतलब अंदर हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर हम है। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेंगे। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, यूनिवर्स के बारे में बात की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो ये पता होना चाहिए, हमारी गैलेक्सी का नाम है
मिल्की वे गैलेक्सी, क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा। और ये किससे बनी होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ तारों से, स्टार से बनी होती है ना। क्लाउड्स ऑफ डस्ट है ना, जो धूल का ऐसा क्लाउड सा बन जाता है, उससे बनी होती है, और गैसेस से। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा हमारे अर्थ के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो भाई इसी के साथ हमारे चैप्टर फर्स्ट का माइंड मैप एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से सब रिकॉल हुआ होगा, याद आ गया होगा कि कौन सा नियरेस्ट प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट कितना टाइम लगाता है, यूनिक प्लैनेट कौन सा है, गैलेक्सी किसे बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।